वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रोनाउन सीरीज़ की फोर्थ लेक्चर की आज बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करें और उस पर पिंड मैसेज के अंदर दी हुई सीट डाउनलोड करें, क्वेश्चंस करें और जीरो से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए और कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए वीडियो लेक्चर्स देखें। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस करवाई गई है। तो आज हमें क्लास स्टार्ट करनी है 151 क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 151 ही इंट्रोड्यूस्ड टू। हमने देखिए एक रूल किया था। रूल क्या था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो नेचर के अंदर कैसी होती हैं, ट्रांजिटिव, और इनके बाद सदैव और सदैव कैसा आपको लगाना है, या तो रिफ्लेक्सिव या ऑब्जेक्ट। और कुछ स्पेसिफिक होती है जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में केवल रिफ्लेक्सिव आता है। कौन कौन सी थी एक बार याद करते हैं, दोबारा से सुन लीजिए ताकि याद हो जाएगी। अब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, एक्सप्रेस, कमिट, एकस्टम, बिजी, कंटेंट, प्राइड, एंजॉय, एक्विट, रिकनसाइल, रिजाइन, अवेंज, रिवेंज, एक्सर्ट, ओवररीच, एडजस्ट, डिसगाइज। फिर हमने रूल देखा था कि कुछ एक ऐसी वर्ब होते हैं इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं लगाया जाता। कौन कौन सी थी ऐसी? ओपन, सेल, कंसंट्रेट, फील, हरी, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैद, मूव, रेस्ट, हाइड। इनके बाद कभी रिफ्लेक्सिव आपको नहीं लगाना है। ये रूल हम कर चुके हैं। दोबारा से इनको रिवाइज करने के लिए मैंने इसलिए बोला था कि आपको याद हो जाए। एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, एक्सप्रेस, ऐसे बार बार बोलिए 2-4 बार, तो आपको याद रहने लग जाएगा और एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम बात करते हैं इंट्रोड्यूस की। अब देखिए, इंट्रोड्यूस की जब बात कर रहे थे तो क्या इंट्रोड्यूस के बाद डायरेक्ट प्रेपोजिशन का प्रयोग आना चाहिए था? नहीं, इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आएगा और ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ही प्रेजेंटेड। देखिए बताइए, अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंट्रोड्यूस, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, डायरेक्ट प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं आता है। अभी रूल रिवाइज किया था और एग्जाम्पल सारे इसीलिए दिए हुए हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो प्रेजेंटेड के बाद लगा लीजिए हिमसेल्फ। नेक्स्ट, आई एंजॉयड माई सेल्फ। और एंजॉयड का रूल आपको एंजॉय का याद है ना, एंजॉय के बाद जेरेंड आ सकती है, लेकिन एंजॉय के बाद कभी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट, द विंडो ओपनड इटसेल्फ। मैंने अभी बात करी ओपन, सेल, कंसंट्रेट, बैद, इन वर्ब के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। बस आप अब ये सोचेंगे कि सर इसके बाद फिर सही क्या होना चाहिए था, तो ओपनड बाय विंड कर लीजिए, तो विंड के द्वारा खुल गई, लेकिन इटसेल्फ का प्रयोग गलत है। बस आपको ये याद करवाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया था। आप एरर के अंदर ये मत पढ़िए कि इस पार्ट में करूं क्या, कि द विंडो ओपनड बाई विंड, बाई मी, बाई मी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है कि मेरे द्वारा खोली गई। क्लियर है? तो विंडो ओपनड बाई मी, विंडो इज ओपनड बाई मी, मेरे द्वारा खोली गई। क्लियर है? इस तरीके का सेंटेंस बनता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इटसेल्फ नहीं आएगा ओपन के बाद, बस ये रूल याद करवाने की बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द बनानाज बिटवीन। अब देखिए 155 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी क्या था कि अवर सेल्फ का कोई वर्ड नहीं होता है। देखिए माई सेल्फ हमने किया था, और माई सेल्फ का प्लूरल क्या बनता है? अवर सेल्व्स बनता है। याद रखिए क्या बनता है? अवर सेल्व्स। अवर सेल्व्स बनता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो बोला सर ये तो ठीक लग रहा था। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि बिटवीन की बात आई थी। तो बिटवीन क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आना चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस। याद करिए उस रूल को। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड द बनानाज बिटवीन अस। दो चीजें चेक करनी थी, दोनों कर ली। अब सर आपने ये भी तो बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद आ सकता है। मैंने याद करिए जब आपको बताया था, तो प्रेपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव केवल तभी आएगा जब खुद की बात हो रही हो, न कि दूसरों की बात हो रही हो। तो अवर सेल्फ तो दूसरे हो नहीं सकते, और बनाना खुद को बांटेगा नहीं, कि नहीं और के बीच बांटेगा। तो यहाँ हिमसेल्फ की बजाय क्या आना चाहिए? अस आना चाहिए। और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हमेशा किया जाता है।
नेक्स्ट, ही नेवर ट्राइज टू कंसंट्रेट। देखिए अभी बात कर रहे थे कंसंट्रेट के बाद आपको हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ रूल याद करवाने के पर्पज से दिया है, तो इसको ओमिट कर लीजिए। कंसंट्रेट के बाद हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करना आपको। आंसर सी। नेक्स्ट, दे लव्ड देयर सेल्फ। देखिए हम बात करते हैं, क्या देयर सेल्फ नाम का कोई वर्ड होता है? नहीं। तो क्या आंसर कर दूं इसके अंदर? देयर सेल्फ नहीं होता है, देम सेल्व्स होता है। हमने शुरू के लेक्चर के अंदर एक लिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी प्लूरल के अंदर क्या लगता है, वीईएस लग जाता है, देम सेल्व्स बनेगा। देयर सेल्फ नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। उस टेबल को जाइए और रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट, सी लाइक द डायमंड हर सेल्फ। हर सेल्फ देखिए सिंगुलर के साथ क्या लगता है, SELF, तो सी के अकॉर्डिंग सेल्फ लगना चाहिए, तो हर सेल्फ आंसर हो जाएगा, हर सेल्व्स नहीं होगा। प्लूरल आएगा तब होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आपको रूल याद हो रहे हैं बस। ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट, देखिए घर एक था और निर्जीव था, निर्जीव के लिए इट का प्रयोग आता है, और इट का जब अपने को बनाते हैं रिफ्लेक्सिव तो क्या बनना चाहिए था, इटसेल्फ। नेक्स्ट, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ नाम का वर्ड नहीं होता, प्लूरल के अंदर सेल्फ नहीं लगता, क्या होता है, सेल्व्स, खुद के बारे में ही बात करते रहते हैं। नेक्स्ट, ही दैट रोंग्स हिज फ्रेंड्स रोंग्स हिज सेल्फ, क्या हिज सेल्फ होता है? नहीं। हमने बात करी थी कि पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर ही सेल्फ वर्ड जोड़ना है, यानी हिम सेल्फ होता है, हिज सेल्फ नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता। नेक्स्ट, whosoever shall exalt himself, exalt होता है प्रशंसा करना, ठीक है, exalt प्रशंसा करना होता है, इसके बाद himself का प्रयोग करें। himself नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, सिंगुलर के अंदर SELF लगाना है, प्लूरल के अंदर SELVES लगाना है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि यू होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में एग्जिस्ट करता है, तो यू का योर सेल्फ सिंगुलर में वो भी सही होता है और योर सेल्फ भी सही होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आई होप दैट यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर। देखिए अब इसमें बात करते हैं 163 क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें क्या दे रखा था, यू बोथ आर, सब्जेक्ट क्या था, यू, और यू के बाद क्या लगाया है, बोथ, तो यू के बाद बोथ लगाया है, नहीं जो तुम लोगों की बात कर रहा है एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो यू के अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव लगता है हमेशा, और सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अब दिक्कत ये थी या तो योर सेल्फ लगाऊं या योर सेल्व्स लगाऊं, लेकिन बोथ से मेरे को पता लगा एक से ज्यादा है, इसलिए मैं योर सेल्व्स लगाऊंगा ना कि योर सेल्फ, तो माई सेल्फ की जगह योर सेल्व्स कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट, वी वेंट टू मुंबई एंड इंजॉयड, आवर सेल्फ नाम का कोई वर्ड होता है क्या, नहीं, तो आवर सेल्फ की जगह क्या कर लीजिए, आवर सेल्व्स। इजी है आज की एरर। यूज शुड अवेल, अवेल के बाद कौन सा यूज आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ऑफ से पहले आता है, तो यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ, अगर सिंगुलर की बात कर रहा है तो। नेक्स्ट, ही हैज रेज्ड हिज सेल्फ, क्या उसने खुद को बड़ा किया है, खुद का पालन पोषण किया है, हिमसेल्फ, हिज सेल्फ नाम का वर्ड नहीं होता है। मिस्टर झा एंड, अब देखिए क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, नहीं। क्या रिफ्लेक्सिव कभी सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, नहीं। क्या ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या प्रेपोजिशन के बाद काम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन बात केवल खुद की होनी चाहिए। कल ये चारों रूल हमने किए थे। अब देखिए मिस्टर झा, ये सारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, तो वर्ब में जो लगा है सब्जेक्ट लगा है, सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी लग नहीं सकता, तो सब्जेक्ट के रूप में कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस, और माई सेल्फ की सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। अब दूसरी बात करते हैं कि सर सामान्य सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर होनी चाहिए 2 3 1, तो किसी का नाम होता है वो थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन दोनों दे रखे हैं, 2 3 1 स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रही है, तो आंसर मिस्टर झा एंड आई आ जाएगा, आंसर बी हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट, सी बोट एप्पल्स फॉर अदिति एंड, देखिए एक प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको यूज करना है खुद का अर्थ, तो खुद का अर्थ देने के लिए माई सेल्फ की जगह हर सेल्फ करिए, और खुद का अर्थ नहीं देना चाहते तो प्रेपोजिशन के बाद सदैव और सदैव ऑब्जेक्टिव केस ही काम आएगा। तो या इसमें कर लीजिए अदिति एंड मी। हाँ, हर सेल्फ किया जा सकता था, क्यों? क्योंकि खुद के अर्थ में प्रेपोजिशन के बाद लगाया जा सकता है। देखिए मैंने ऊपर रूल करवाया था, ये रहा। लेकिन यहाँ मी कर लीजिए, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि प्रेपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आता है। आपको याद होने लग गए होंगे, हमने आज शाम को चैनल के ऊपर एक प्रोनाउन की एरर की टेस्ट सीरीज डाली थी। होप आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे और सबके सही हुए होंगे। तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोई कहीं अलग से नहीं आते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट 169 क्वेश्चन क्या कहता है? नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन हिमसेल्फ। बताइए क्वेश्चन नंबर 169 का। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा समान चीजों का समान चीजों से कंपैरिजन होता है, ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं। तो देखिए कंपैरिजन किससे हो रहा था? नो वन से। नो वन क्या था? सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सदैव सब्जेक्ट से करना है। और एज और देन के और रूल याद रखना चाहें तो एज और देन के बाद सामान्यतः सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, क्योंकि सामान्यतः सब्जेक्ट से उनका कंपैरिजन एज या देन के द्वारा होता है। लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, तो हिमसेल्फ की जगह क्या कर लीजिए? ही। नेक्स्ट 170 करते हैं। द बार्बर सेव्स ऑल द पीपल इन द टाउन वू डोंट सेव देयर सेल्फ नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, क्या होता है? देम सेल्व्स। पीपल के लिए क्या यूज आएगा? देम सेल्व्स। जो खुद से सेव नहीं करते हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट, द ऑथर हिमसेल्फ आएगा भाई एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाद SELF वाले या SELVES वाले, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर जो प्रोनाउन होते हैं वो वाले प्रोनाउन यूज किए जा सकते हैं और उनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है वाक्य में जोर देने के लिए। तो यहाँ पे हिमसेल्फ कर लीजिए, हिमसेल्व्स नाम का वर्ड नहीं होता है। ही प्लान्स टू कंप्लीट दीज वर्क। देखिए दिस के बाद लगेगा सिंगुलर नाउन, दीज और दोज के बाद लगेगा प्लूरल नाउन, और दिस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, दिस काइंड टाइप this kind of, this type of, this sort of। और उसमें क्या होता है? these दो लग जाएंगे, these kinds of, these types of, these और दोज लग जाएंगे, kinds, types and sorts। SORTS कर लीजिएगा, ठीक है, ये रूल याद रह जाएगा। और दिस के बाद है तो सिंगुलर और दिस के बाद है तो प्लूरल। तो यहाँ वर्क लगाया था। वर्क क्या होता है कार्य के अर्थ में? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन सदैव कैसा होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग दिस ना आके क्या आना चाहिए था? दिस। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, ही इज वर्किंग हार्ड विद ए व्यू टू विनिंग द सेम मैच। हमने कल एक रूल किया था कि द सेम का अर्थ प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है, कि ही आई गेव हिम ए बुक एंड ही रिटर्न द सेम टू मी। नहीं, गलत होता है। हमने कही थी वही के अर्थ में प्रोनाउन का अर्थ देने के लिए द सेम का प्रयोग नहीं होता है, कि बुक की जगह आपने द सेम यूज कर लिया और नाउन की जगह यूज करते हैं उस वर्ड को, तो प्रोनाउन बोला जाता है। तो प्रोनाउन इट होता है भाई, द सेम प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है। तो वही के अर्थ में आप अर्थ देना चाह रहे हैं तो प्रोनाउन के अर्थ में द सेम गलत होता है। क्या प्रयोग आना चाहिए था? क्लास 2 का जो रूल करवाए थे प्लीज उनको सब देख लीजिएगा। द सेम वाले मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए हैं, रूल अच्छे से करवा दिया है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या आना चाहिए था? टू इन विद ए व्यू टू विनिंग दिस मैच कर लीजिए। क्या कर लीजिए? दिस मैच। द सेम का प्रयोग प्रोनाउन की तरह नहीं होता है, लिख लीजिए और रूल रिपीट करिए पिछले वीडियो में जाके। नेक्स्ट, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन
देखिए समान चीज़ों का कंपैरिजन सदैव समान चीज़ों से हो रहा है। अब देखिए समान चीज़ों से कंपैरिजन करते हैं कि दिल्ली की रोड अहमदाबाद से बड़ी चौड़ी है, नहीं अहमदाबाद की रोडों से चौड़ी है। तो प्रॉपर वर्ड क्या होना चाहिए था? देन द रोड्स ऑफ अहमदाबाद, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हम प्रोनाउन किस लिए यूज करते हैं? नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। तो अब द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ इलाहाबाद कर लीजिए, दोज का प्रयोग कर लीजिए, द रोड्स को लगाने की जरूरत नहीं है। तो समान चीजों का कंपैरिजन समान चीजों से, और समान चीजों का कंपैरिजन रोड से होना चाहिए था। रोड के लिए प्रोनाउन के रूप में क्या यूज करना है? दोज, सिंगुलर है तो। और अगर सिंगुलर होता तो दैट का प्रयोग, दिस दैट का, और अगर प्लूरल है तो दोज का प्रयोग या दीज का प्रयोग करना है। यहाँ दोज का प्रयोग कर लीजिए, दोज ऑफ इलाहाबाद करिए। ये हम बहुत बार रूल कर चुके हैं डिस्कस नाउन के अंदर भी। जैसे क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ गया होना चाहिए था, कि रांची की क्लाइमेट गया की क्लाइमेट से अच्छी है, न कि गया से। क्लियर है? तो या तो एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिए, हमने देखा था ऑटोमेटिक सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा। दूसरा तरीका ऑफ से, तो ऑफ से कैसे बनना चाहिए था? द क्लाइमेट ऑफ गया। तो द क्लाइमेट ऑफ को हम रिपीटेशन से बचना चाहते हैं नाउन के, इसलिए प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो दैट ऑफ गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको ध्यान से करना है। एग्जाम्पल बहुत सारे इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको मतलब याद ही हो जाए सब चीजें। नेक्स्ट, विल यू बी एट होम दिस संडे आफ्टरनून। देखिए वही बात, दिस दैट के बाद सिंगुलर और दिस दोज के बाद प्लूरल, तो दिस संडे आफ्टरनून। योर एग्जाम्स आर दिस मंथ। बस रूल याद करवाना चाह रहा हूँ आपको, इसीलिए इतनी एरर इंक्लूड की गई हैं, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि एरर्स के थ्रू रूल को याद करना, न कि रूल्स पढ़ लिए और एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं। जब आप बहुत सारी एरर्स देख लेंगे तो ऑटोमेटिक अप्लाई होने लग जाएंगे। दिस इज माई सेकेंड विजिट, नहीं भाई इज आया है और केवल एक विजिट की बात कर रहा है, तो दिस इज माई सेकेंड विजिट। नेक्स्ट, दिस इज नॉट एज ए गुड बुक, केवल एक की बात कर रहा है, तो दिस किस गया? दिस कर लीजिए। नेक्स्ट, हाउ विल दिस चिल्ड्रन बी हेल्दी। देखिए बात करते हैं, दिस चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। याद करिए आर ई एन से केवल दो बनते हैं। क्या क्या? क्राइटेरिया का क्राइटेरियन बनता है, ओ एन से एंडिंग होके फिनोमिना का फिनोमिनन बनता है, ओ एन से एंड होके दो वो थे, और ई एन से एंड होने वाले ब्रदर का ब्रेदरन हुआ करता था, और चाइल्ड का चिल्ड्रन हुआ करता था। तो दिस चाइल्ड होता है और दीज चिल्ड्रन होता है, तो दीज चिल्ड्रन कर लीजिए, या तो दिस चाइल्ड कर दीजिए या दीज चिल्ड्रन कर दीजिए। बस आप समझ जाइए कि प्लूरल के लिए दीज का प्रयोग होगा। ध्यान रखिए कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं जो नॉर्मली गांव से हैं और तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। वो क्या करते हैं? चिल्ड्रन का प्लूरल चिल्ड्रंस बना देते हैं, जो गलत होता है, ध्यान रखना है आपको। वट आर, देखिए वट आर दोज या वट आर दीज, ये क्या है भाई? वट आर दीज, आर आ गया, या अगर आप सिंगुलर यूज करना चाह रहे हैं, इसको नहीं लगाना चाहते, तो व्हाट इज दिस, या तो यहां चेंज कर लिया, यहां चेंज कर लीजिए। बस आपको बताने के लिए था कि वर्ब के अकॉर्डिंग कनकर्ड के अंदर होना चाहिए सब्जेक्ट। इसीलिए तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जितने भी रूल पढ़ रहे हैं वो सारे इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, वही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो हर एग्जाम के अंदर इतने क्वेश्चन दे जाता है आपको। नेक्स्ट, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दैट। देखिए लड़कियां कितनी हैं? दो, और एक लड़की का कंपैरिजन दूसरी से हो रहा है, तो दिस का कंपैरिजन किससे होना चाहिए? दैट से होना चाहिए, न कि दोज से, क्योंकि केवल दो ही तो लड़कियां हैं, दो में कंपैरिजन है, तो दिस दोज किसके? दैट कर लीजिए। द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन 183 के अंदर बात करते हैं, क्या होना चाहिए था? ध्यान से देखिए इसको, कंपैरिजन किससे हो रहा था? द डोर्स से, कि इस क्लासरूम के डोर्स जो हैं उस क्लासरूम से बड़े हैं, ऐसा ही तो कहना चाह रहा था। यानी क्या कहना चाह रहा था? द डोर्स ऑफ
डोर्स ऑफ दैट। दैट का समझ में आ गया, क्लासरूम की बात कर रहा है, दैट क्लासरूम की बात कर रहा था, तो क्लासरूम को रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, केवल दैट लगा दिया। अब बात करते हैं द डोर्स की, तो द डोर्स के लिए ये प्लूरल था, तो क्योंकि दरवाजों का कंपैरिजन प्लूरल से हो रहा है ना, तो प्लूरल की बात है तो प्लूरल का कंपैरिजन प्लूरल से करिए, यानी दोज ऑफ दैट। क्लियर हो गया होगा। दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, अभी मैंने बताया दिस काइंड होता है और दोज काइंड्स होता है, तो यहाँ एस लगा लीजिए क्योंकि आगे आर दे रखा है, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। आंसर ए, दिस काइंड दीज काइंड्स याद रहना चाहिए। दीज फ्रॉक्स आर हर्स, ये उसकी हैं। क्लियर है। देखिए क्या हर्ष सही है, देखिए क्या आना चाहिए था, दीज फ्रॉक्स आर हर फ्रॉक्स, ऐसा लिखना चाह रहा होगा, ये उसकी है। और हर फ्रॉक्स के लिए मैंने एक पजेसिव प्रोनाउन क्या काम में लेते हैं हम, हर्ष। तो देखिए बट दैट शर्ट आर हिज, देखिए बताइए इसके अंदर, क्लियर है, समझ में आ गया। सर नहीं समझ में आया। देखो भाई बात कर रहे थे कंपैरिजन किसका हो रहा था, दीज का, तो दीज का क्या दैट से होना चाहिए था, नहीं भाई, दोज शर्ट्स आर हिज। क्लियर है। देखिए हिज का हिज ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। ऐसे नहीं कि सर यहाँ हर्ष लगा दिया, ये हिज अजीब सा लग रहा है, अजीब नहीं है भाई। ये पहले दिन जो टेबल बनवाई थी उस टेबल के अंदर देखिए पजेसिव प्रोनाउंस। क्लियर है। सेम चीजों का कंपेरिजन सेम चीजों से, तो दिस का कंपेरिजन दोस्त से, दिस का दैट से। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट क्लास। देखिए दिस क्लास का कंपेरिजन दैट क्लास से सही था। अब दो दैट का कंपेरिजन स्टूडेंट्स से किया, स्टूडेंट्स प्लूरल थे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, दोज ऑफ दैट क्लास, प्लूरल के अकॉर्डिंग। और केवल स्टूडेंट होता तो दैट सही था, प्लूरल था तो इसलिए अपने को दोज करना पड़ेगा। द रोड्स ऑफ कंकड़बाग आर वाइडर देन, देखिए कंकड़बाग की रोड राजेंद्र नगर की रोड से चौड़ी है, ऐसा होना चाहिए था। द रोड्स ऑफ कंकड़बाग आर वाइडर देन दोज ऑफ, देखिए रोड्स है तो यहाँ दोज ऑफ राजेंद्र नगर कर लीजिए, सही हो जाएगा। दोज ऑफ क्यों लगाया, क्लियर हो गया होगा, इतने सारे एग्जाम्पल हो गए अपने। नेक्स्ट, एल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दोज। देखिए दिस का कंपैरिजन किससे करना है, दैट से। क्लियर है, दो की बात हो रही थी तो दो में दिस और दैट से ही कंपैरिजन किया जाता है। लड़की का वाला एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले अपने ऊपर किया था। नेक्स्ट, अवर सोल्जर्स आर बेटर ड्रिल्ड देन दैट ऑफ एनिमीज। बेटर ड्रिल्ड हैं किससे, उनके सोल्जर्स से, एनिमीज के सोल्जर्स से। एनिमीज की बात हो रही थी, सोल्जर्स का कंपैरिजन यानी उनके सोल्जर्स से हो रहा था, तो क्या कर लीजिए, दोज। प्लूरल का कंपैरिजन प्लूरल से हमेशा करना है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, क्या सही है। देखिए क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम था तो क्लाइमेट ऑफ पुणे था, और क्लाइमेट की जगह दैट लगा दिया, ये सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, यानी हमने सब चेक कर लिया, ये नो एरर का क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट, द काउज एंड द हॉर्सेज आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दैट गिव अस मिल्क। देखिए यहाँ तो ऐसे ही पता लग रहा था कि यहाँ देखिए दैट लगाया और यहाँ SEIS नहीं लगाया, तो गलती तो यहाँ हो गई सर। अगर सिंगुलर है तो SEIS आएगा, प्लूरल है तो SEIS नहीं आएगा। और वैसे भी यहाँ प्लूरल की बात हो रही थी तो यहाँ क्या कर लीजिए, दोज गिव अस मिल्क। क्लियर है। 192, हैज एवरीवन लेफ्ट हिज लगेज। देखिए एवरीवन जिसमें लग जाता है, एवरीवन का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक का, प्रत्येक, ठीक है। और एनीवन का अर्थ होता है किसी का या कोई, कोई का, ये अर्थ होता है भाई, ठीक है। अब देखिए हैज एवरीवन लेफ्ट हिज, क्या प्रत्येक ने अपना लगेज गाड़ी में छोड़ दिया,
देखिए अभी सेंटेंस सेंसफुल नहीं है ना, लेकिन क्या अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं, क्या किसी का लगेज गाड़ी में छूट गया या किसी ने छोड़ दिया, एक व्यक्ति की बात कर रहा था, तो किसी का अर्थ में एवरीवन सही नहीं होता, क्या सही होता है, एनीवन। तो यहाँ एवरीवन को रिप्लेस करिए एनीवन से। आंसर समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ रूल कर लेते हैं, एक आज आज हमने रूल किया भी नहीं है, एक रूल पढ़ते हैं भाई। क्या है वो रूल, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। एनी वन, एग्जाम में आए नहीं आए लेकिन कंफ्यूजन मिटाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, एनी वन। दूसरा है एवरी वन, और यहां लिखिए एवरी वन। देखिए यहां स्पेस नहीं है और यहां स्पेस है, तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं जिसके अंदर स्पेस है। देखिए जिनके अंदर स्पेस है उसका अर्थ होता है एवरी सिंगल ऑफ, प्रत्येक, यानी एक, एवरी सिंगल ऑफ, यानी प्रत्येक में से भी प्रत्येक सिंगल की बात कर रहा है वो। क्लियर है। दूसरी बात नोट करें, फर्स्ट नंबर इसके अंदर कि इनके बाद ऑफ का प्रयोग सही होता है, एनीवन ऑफ, एवरीवन ऑफ लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात नोट करिए कि ये किसी व्यक्ति के लिए भी आ सकते हैं और कोई वस्तु या जानवर के लिए भी आ सकते हैं। मैं वस्तु लिखता हूं तो उसमें जानवर अपने आप आ गया, व्यक्ति से जो अलग हैं, यानी एनी वन ऑफ और एवरी वन ऑफ दोनों के लिए प्रयोग में आते हैं। रूल नंबर 1 नोट कर लिया। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सर ये जो बिना स्पेस वाले हैं इनमें क्या है, देखिए 2 नंबर वाला जिनमें स्पेस नहीं है, यानी एनी वन एंड एवरी वन की बात करते हैं, इनके बाद कभी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये केवल और केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग में आएंगे, ठीक है, वस्तु के लिए आपको प्रयोग में इनको नहीं लेना है, ये इनमें अर्थ हो गया। और एवरीवन एनीवन का अंतर बता चुका हूं कि किसी का या प्रत्येक, दोनों में अंतर, अभी हमने लगेज वाला एग्जांपल किया था। दोनों के कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एक दो, ताकि आपके और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए नोट करिए, इट टेक्स 5 of them to complete the work in a day, that any one of us can do। देखिए जब ऑफ का प्रयोग किया है तो हमने क्या लगाया है, बीच में स्पेस दिया है। स्पेस के लिए मैं हाइफन यूज कर लेता हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं आए, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके तसल्ली के लिए। ही हैज 3 sisters, he has 3 sisters and every one of them, every space one of them, every one of them is beautiful। दो चीजें सीखने वाली थी कि जब एवरी वन ऑफ लगाया तो बाद में वर्ब तो सिंगुलर लगाना चाह रहा हूं मैं, लेकिन जब ऑफ का प्रयोग करूंगा तो स्पेस वाला एवरी वन यूज आएगा। लेकिन मैं दूसरे वाले की बात करता हूं जब विदाउट स्पेस वाले की, तो देखिए एनी वन कैन डू दिस वर्क। क्लियर है, इसमें स्पेस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर है। तो एनीवन एवरीवन के कई बार ऐसा लगता है कि ये स्पेस दे दिया, नहीं दे दिया, हम क्या करें, इस तरह की चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एरर करिए ताकि आपको ध्यान रहे। ही हैज़ 3 dogs
एंड एवरी वन या एवरीवन इज ब्लैक। कौन सा आना चाहिए था? केवल और केवल व्यक्ति के लिए तो क्या आएगा ये, उसके अलावा बाकी सब के लिए ये आएगा, मैं बता चुका हूं। तो डॉग की बात कर रहे थे तो स्पेस वाला लगाना है। क्लियर है? एक एग्जांपल और लिख लीजिए, ही बोट 5 पेंसिल्स एंड एवरीवन वाज रेड। क्या आना चाहिए बता दीजिए जल्दी से। कि पेंसिल की बात हो रही थी तो पेंसिल वस्तु है कोई, तो वस्तु के लिए स्पेस वाले एवरीवन का प्रयोग होना चाहिए था। क्लियर हो गई ये चीज? एक रूल और कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि एक रूल एक साथ ही हो जाए। आज 2 रूल हमें करवाने थे, हर क्लास के अंदर एक एक 2 रूल हम पढ़ रहे हैं। लिख लीजिए, एवरीथिंग, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एवरीथिंग दिस दैट। फिर नीचे लिखिए, इसका क्वेश्चन टैग इट के द्वारा बनाया जाता है। एवरीथिंग दिस दैट का क्वेश्चन टैग किसके बनाया जाएगा? क्वेश्चन टैग में दिस के लिए क्या आएगा? इट का प्रयोग आएगा। इसको नोट कर लें, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, दीज दोज के लिए लिखें, दीज दोज के लिए क्वेश्चन टैग दे लगाया जाएगा। एग्जाम्पल करवा देता हूं, एग्जाम्पल से आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, दिस इज योर्स, लिख लीजिए, दिस इज योर्स, इजंट, इजंट दिस, ऐसे एग्जाम में देता है। तो देखिए, दिस का क्वेश्चन टैग दिस नहीं बनेगा, क्या बनेगा? इट। कैन का क्या बनेगा? कैन। क्लियर है? ये हम कर चुके हैं। जैसे दीज, दीज डोंट वर्क, दीज डोंट वर्क, क्या आना चाहिए था? डू दे। क्या आना चाहिए था? दीज के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करना है? दे का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटीफुल डिडंट इट। लिख लेंगे, बोल दिया है मैंने, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं कि नो वन एंड नो बडी का भी दे से बनाते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट है 3 नंबर मेरा, नो वन एंड नो बडी का आपको किससे बनाना है? क्वेश्चन टैग दे से। एग्जाम्पल, नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी इज, स्पेस नहीं है अभी इसके बीच, ये नो बडी लिखिएगा, नो बडी, नो बडी इज परफेक्ट, क्या आएगा? आरंट दे। क्या आना चाहिए था? आरंट दे। लेकिन अब ध्यान दीजिए इस पे, ये बना के आएंगे अधिकतर स्टूडेंट की, सर आपने तो केवल दे का ही बोला था। देखिए भाई, जब सेंटेंस मेरा नेगेटिव है, जब मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट है? नेगेटिव वर्ड से, नो वन और इनसे। तो जब नेगेटिव से स्टार्ट है तो नेगेटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो आरंट का प्रयोग नहीं आएगा, किसका प्रयोग आएगा? आर दे। फिर है, क्योंकि पहले ही मैंने नेगेटिव वर्ड लगा दिया है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। वापस से एरर पे आ जाते हैं, रूल नोट कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छी तरीके से नोट करना चाहें तो कर लें। क्लियर है? फिर इसको एनलार्ज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वापिस से रूल के अंदर चल, रूल बहुत हो गए, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, 193 कर रहे थे, नो वन वाला। बता दीजिए, अभी रूल करवाया है, नो वन सो राम गो आउट डिड दे। देखिए मैंने आपको बताया था कि नो वन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग क्या बनेगा मेरा? दे, ये तो बताया।
और ये नेगेटिव वर्ड है तो इसका पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनना है, अभी किया है जस्ट। नेक्स्ट, समथिंग वेंट रॉन्ग डिडंट दे, क्या समथिंग के अकॉर्डिंग बताया मैंने? नहीं, वी एवरीथिंग और समथिंग के अकॉर्डिंग इट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, क्या वन के अकॉर्डिंग हिज का प्रयोग किया जाता है? पजेसिव। याद करिए जब वन के बहुत सारे प्रयोग करवाए थे तो वन का पजेसिव वंस बनता है और वन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ बनता है, हिज का प्रयोग नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी की तो फेवरेट एरर हुआ करती थी। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी पजेसिव। वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट वन सेज, वन के अकॉर्डिंग आपको आगे भी वन ही लगाना है, ही सेज नहीं लगाना है। एवरीवन हैज देयर ओवन, देखिए एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, इनको सिंगुलर मानना है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आ जाना चाहिए? हिज। नेक्स्ट, वन मस्ट टेक केयर ऑफ, अभी बताया आपको पजेसिव के लिए हिज का प्रयोग नहीं करते जब वन केवल सब्जेक्ट के रूप में हो, किसका प्रयोग करेंगे? वंस। एवरीवन ऑफ द बॉयज हैज पेड, देखिए एवरीवन ऑफ तो आगे सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव हिज। एवरीबडी शुड माइंड हिज ओवन बिजनेस, क्लियर है? तो आज हमने प्रोनाउन का पार्ट 4 कर लिया है। रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए रेगुलर रहना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेल, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और कोई भी डाउट आए तो हमेशा मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।